कल्पना कीजिए, रात का समय है। एक इंसान अपनी आखिरी सांस ले रहा है। परिवार के लोग उसके चारों ओर खड़े हैं, आंसू बहा रहे हैं। लेकिन अचानक उसकी आंखें ऊपर की ओर उठ जाती हैं। चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और प्राण शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। अब सवाल यह है, उस आत्मा का क्या होता है? क्या वो यहीं आसपास मंडराती है? क्या वो सीधे स्वर्ग जाती है या नरक की ओर? क्या आत्मा को तुरंत मोक्ष मिल जाता है या उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है? दोस्तों, यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। आज की इस रहस्यमयी कहानी में हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण, वेद शास्त्र, गीता और पुराणों के आधार पर आत्मा की यात्रा का सच। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो रहस्य आज आप जानेंगे वो आपके जीवन और मृत्यु दोनों को समझने का नजरिया बदल देगा। मृत्यु का पहला क्षण, आत्मा का शरीर से निकलना। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु अचानक नहीं होती। मरने से कई घंटे पहले ही आत्मा अपने शरीर से अलग होने की तैयारी करने लगती है। शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। आंखें एक अजीब सी जगह टिक जाती हैं, मानो व्यक्ति किसी अदृश्य दृश्य को देख रहा हो। सांसें धीमी हो जाती हैं और मनुष्य को ऐसा अनुभव होता है जैसे वो अपने जीवन का पूरा चित्र एक साथ देख रहा हो। गरुड़ पुराण में लिखा है, जैसे ही अंतिम सांस निकलती है, आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकल जाती है। यदि उसने जीवन में पुण्य किए हों तो उसे देवदूत सम्मानपूर्वक ले जाते हैं, और यदि उसने पाप किए हों तो यमदूत उसे बांधकर यमलोक की ओर ले जाते हैं। यानी आत्मा के निकलते ही यह तय हो जाता है कि उसकी यात्रा सुखद होगी या कष्टकारी। आत्मा का 13 दिन तक घर में रहना। हिंदू परंपरा में 13वीं क्यों की जाती है? क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत स्वर्ग या नरक नहीं जाती। आत्मा लगभग 13 दिन तक अपने घर और परिवार के बीच मंडराती रहती है। वो अपने प्रियजनों को देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, लेकिन चाहकर भी उनसे संवाद नहीं कर सकती। ये अवस्था आत्मा के लिए बहुत पीड़ादायक होती है, क्योंकि वो अपने शरीर को छोड़ चुकी होती है, लेकिन मन अभी भी लगाव से भरा होता है। इसीलिए इस अवधि में परिवार के लोग श्राद्ध, हवन, तर्पण और दान पुण्य करते हैं, ताकि आत्मा को शांति मिले और वो अगले लोक की ओर बढ़ सके। यमलोक की ओर रहस्यमयी यात्रा। 13 दिन बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी होती है। गरुड़ पुराण में इसका बेहद डरावना और रहस्यमयी वर्णन मिलता है। यह यात्रा लगभग 17 दिन चलती है। आत्मा को अनेक कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। अंधकार से भरे जंगल, तपती हुई आग की नदियां, कांटों से भरे मैदान, बर्फीले तूफान और तपते हुए रेगिस्तान। यदि आत्मा ने पुण्य किए हों तो देवदूत उसे सुरक्षित पार कराते हैं, लेकिन यदि पाप किए हों तो यमदूत उसे लगातार प्रताड़ित करते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है, कर्म ही आत्मा का सच्चा साथी है। धन, परिवार, मित्र सब यहीं छूट जाते हैं, पर कर्म हर जगह साथ चलता है। यमराज का दरबार। आत्मा की ये कठिन यात्रा उसे अंततः यमराज के दरबार तक ले आती है। वहां का दृश्य अद्भुत बताया गया है। यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके साथ चित्रगुप्त खड़े होते हैं, जिनके पास हर आत्मा का पूरा लेखा जोखा होता है। यमदूत आत्मा को सामने लाके खड़ा कर देते हैं। चित्रगुप्त आत्मा का लेखा पढ़ते हैं। किसने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, किसका भला किया, किसका अहित किया। यही तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक, या उसे पुनर्जन्म लेना होगा। स्वर्ग और नरक का रहस्य। स्वर्गलोक। यदि आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, गरीबों की मदद, दान, सत्य, अहिंसा, सेवा, तो उसे स्वर्गलोक भेजा जाता है। वहां आत्मा को दिव्य सुख मिलता है, देवताओं का साथ मिलता है और वो नंदनवन जैसी अद्भुत जगहों में रहती है। नरक लोक। लेकिन यदि आत्मा ने पाप किए हों, झूठ, धोखा, हत्या, चोरी, व्यभिचार, अन्याय, तो उसे नरक लोक भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। कहीं आत्मा को आग में जलाया जाता है, कहीं बर्फ में जमाया जाता है, कहीं कांटों पर घसीटा जाता है और कहीं उसे हिंसक पशुओं के बीच डाला जाता है। पुनर्जन्म का रहस्य। लेकिन आत्मा हमेशा के लिए स्वर्ग या नरक में नहीं रहती। शास्त्र कहते हैं, आत्मा अजर अमर है, वो केवल कर्मों के आधार पर नए शरीर धारण करती है। अगर अच्छे कर्म अधिक हों तो आत्मा को सुखी और संपन्न जन्म मिलता है। अगर पाप अधिक हों तो आत्मा को दुख, बीमारियां और कष्ट भरा जन्म मिलता है। यानी जन्म मरण का यह चक्र चलता रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। मोक्ष का रहस्य। अब सवाल उठता है, क्या आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकती है? हाँ, और इसे कहते हैं मोक्ष। मोक्ष वही आत्मा पा सकती है जो ईश्वर की भक्ति करे, निष्काम कर्म करे, पापों से दूर रहे और धर्म के अनुसार जीवन जिए। मोक्ष पाने के बाद आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और उसे फिर कभी जन्म मरण का दुख नहीं सहना पड़ता। रहस्यमयी कहानी। कहते हैं, एक बार एक धनवान व्यापारी की मृत्यु हुई। उसने जीवन भर धन तो कमाया, लेकिन गरीबों की मदद कभी नहीं की। मृत्यु के बाद जब वो यमराज के दरबार पहुंचा तो चित्रगुप्त ने उसका लेखा पढ़ा।
उसके पुण्य शून्य थे और पाप अपार। उसे नरक भेजा गया। वो व्यापारी आत्मा रोती रही, हे प्रभात, मैंने मंदिर बनवाए, दान भी दिया, फिर मुझे नरक क्यों? यमराज ने उत्तर दिया, तुम्हारा दान निस्वार्थ नहीं था। तुमने मंदिर अपना नाम चमकाने के लिए बनाए। तुम्हारा पुण्य दिखावे के लिए था, सच्चा नहीं। इसलिए तुम्हें नरक मिलना ही था। यह सुनकर आत्मा समझ गई कि सच्चा पुण्य वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का संदेश है। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो आत्मा को शांति और मोक्ष मिलेगा। बुरे कर्म करेंगे तो आत्मा को कष्ट और पुनर्जन्म का बंधन मिलेगा। इसलिए आज से ही अपने कर्म सुधारें, सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाएं। क्योंकि जब अंतिम सांस निकलेगी तब धन, पद, शोहरत कुछ भी साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे साथ होंगे।